हेलो बच्चों, तो हमारे पास हम लोग आगे 12.1 का सेकंड क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन कर चुके थे। अब हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है बेटा जी? क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? देखो, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर प्रत्येक पहिए का व्यास दे रखा है। कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। और 80 सेंटीमीटर आपके पास व्यास दे रखा है बेटा, यहां पर ये आपके पास व्यास गिवन है। ठीक है, और कार की चाल है 66 किलोमीटर पर आवर। कार की चाल कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर। और 10 मिनट में कार के पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। सबसे पहले क्या करना है? कार के पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर? देखो, सबसे पहले आप लोग जब कार के पहिए का व्यास दिया हुआ है तो हम लोग कार के पहिए की त्रिज्या निकाल दो। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा? कार के पहिए का व्यास आपके पास कितना है? 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और तो कार के पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? त्रिज्या आपके पास आ जाएगी 80/2, यानी क्या आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। फिर आप क्या करो? अब देखो, यहां पर ये दे रखा है कि कार के पहिए की त्रिज्या हमारे पास आ गई, आर की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है? कार की पहिए की जो परिधि है वो निकालनी है। क्यों? क्योंकि कार का पहिया होता है जिसका जो परिधि होती है वो ही सड़क को टच करती है, तो वही सड़क को स्पर्श करेगी, तो हमें उसका पहिए का परिधि निकालनी। क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे हम लोग, इसमें कार के पहिए की परिधि निकालेंगे। तो हम लोग लिखो, कार के पहिए की परिधि कितनी हो जाएगी बेटा? कार के पहिए की परिधि बराबर क्या होता है? कार के पहिए की परिधि किसके बराबर हम लोग लिखो? मान लो कार के पहिए को हम कैसा मान रहे? वृत्त के समान। तो कार के पहिए की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि के बराबर। कार के पहिए की परिधि किसके बराबर? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि बराबर हमारे पास कितनी होती है बेटा? 2πr। ये मैंने आपको देखना 2πr कैसे आया हम लोगों ने। तो हमारे पास जब भी हम लोग बात करते हैं वृत्त की परिधि की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? वृत्त की परिधि होती है बेटा व्यास और परिधि, व्यास और पाई जो होता है, व्यास और उसकी सर्कमफ्रेंस, उसके वो पाई का समानुपाती होता है। क्या होता है? मतलब देखो, जिसे हम लोग बात करते हैं वृत्त की परिधि, तो हमारे पास जो पाई होता है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो होती है परिधि बटा 2π। अगर हम लोग परिधि इंटू 2r, व्यास और परिधि का जो अनुपात होता है, व्यास और परिधि का अनुपात होता है, वो किसके बराबर? पाई के बराबर। तो परिधि क्या हो जाएगी? 2πr। ये आपके पास आ गया। आर आपके पास दिए रखी है, कितनी देर की बेटा? कितनी देर की है? 80 40 सेंटीमीटर। 80/2 हो जाएगा तो 40 सेंटीमीटर। आप पहले परिधि निकालो, कितना जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 40। तो आपके पास आ जाएगा, वृत्त की परिधि आ गई आपके पास 22 इंटू 80/7 सेंटीमीटर। ये आपके पास वृत्त की परिधि आ गई। किसकी? वृत्त की परिधि, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कार के पहिए की परिधि आ गई। ठीक है, अब हमारे पास देखो, अब हम आगे और क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है? जो हमारे पास जो कार की चाल है, वो कार की चाल कितनी देर की है? कितनी देर की कार की चाल? कार की चाल दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले इस कार की चाल को आप क्या करो? मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति मिनट में चेंज करो। मीटर प्रति मिनट में, या पहले एक काम करो, देखो सब सेंटीमीटर में दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो हमारे पास परिधि आई वो भी सेंटीमीटर में आई, तो हम लोग क्या करेंगे? सेंटीमीटर प्रति मिनट में चेंज करते हैं कार की चाल को। तो कार की चाल हमारे पास दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है? कार की चाल बराबर दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या करो हम लोग? सेंटीमीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं? कि यहां पर आपके पास, पहले देखो मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्या लिखूंगा? कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 ऑफ मीटर होता है। और अगर हम लोग अब इसको भी कन्वर्ट, देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000। मतलब अपने पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दो।
100 से, तो अपने आपके पास कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। ये आपके पास कन्वर्टर है, कन्वर्जेशन रहेगा इसमें। और 1 आवर आपके पास कितना हो जाएगा, 60 मिनट। ये इसमें आपको कन्वर्जन करना है, ए ये वाला। अब देखो इसका कलर कर दो, कन्वर्जन क्या हो जाएगा, तो कार की चाल अपने पास क्या आ जाएगी बेटा, स्पीड ऑफ कार कितनी आ जाएगी बेटा, स्पीड ऑफ कार आ जाएगी आपके पास 66 इंटू 1 लाख अपॉन 60 अपॉन 60 आ जाएगा। 10 से 10 कट गया, इससे ये 6 से चला जाएगा। देखो मैं अच्छे से काट के बता देता हूं आपको, ये देखो, और नीचे कितना दे रखा है अपने पास 60, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 का भाग 66 में कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये आपके पास कार की चाल आ गई बेटा, क्या आ गई, कार की चाल। यहां तक आप नोट करो, कार की चाल आ गई, यहां पर नोट करो आप, फिर हम आगे करते हैं। जल्दी कीजिए, मैं पोज हट जाता हूं थोड़ा, जल्दी कीजिए, ठीक है। एक बार वापस देख लो, आपके पास कार के पहिए का व्यास कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 80/2, यानी कि आपके पास आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब कार के पहिए की परिधि बराबर क्या होगी, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी, और वृत्त की परिधि क्या हो जाती है बेटा आपके पास 2πr, और 2 इंटू 22/7 इंटू हो जाएगा आपके पास 40, और इसका अगर आप लोग दोनों को इसको मल्टीप्लाई किया तो 80 वापस आ गए, और 22/7 इसको मैंने यहाँ तक छोड़ दिया क्योंकि मुझे आगे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वहां पर हमारे पास सही रहेगा, ठीक है। यहां तक अब अपने पास क्या होता है बेटा, कार की चाल निकालनी है। कार की चाल हमारे पास क्या होती है, कार की चाल है हमारे पास दो दी गई है, कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब 66 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो ये आपके पास हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा। अब क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि बेटा यहां पर अपने पास सेंटीमीटर में दे रखी है। अब इसको आप लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो बहुत छोटा आ जाएगा, तो बहुत ही पॉइंटों में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी वाली जो दे रखे उसको छोटों में चेंज कर दो, छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो इसका आसानी से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम लोगों ने 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास टोटल ये आ जाएगा कितना, 1,11,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये आ जाएगी कार की चाल, ठीक है। कार की चाल आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्वेश्चन का हमारे पास जरूर, हमें चक्रों की संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। तो चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ तक क्या करना है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अपने पास देखो क्वेश्चंस को आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अब अपने पास कार की स्पीड, चक्रों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, कार के पहिए, पहले एक काम करते हैं, 10 मिनट के अंदर हम लोग दूरी निकाल देते हैं ना, दूरी से हम लोग पहले दूरी निकाल दो। कार के द्वारा तय, कार के द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, तो चाल इंटू समय क्या हो जाएगा बेटा, चाल कितनी अपने पास 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट इंटू आ जाएगा 10 मिनट, मिनट से मिनट अपने पास कट जाएगा, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, वापस आ जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, हाँ ठीक है, 11 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अपने पास देखो क्या करो बेटा, अब अपने पास ये सेंटीमीटर आ गया, ये आ गई कुल दूरी, इतनी दूरी हम लोगों ने क्या की, कार ने तय की गई। अब हम लोग कहेंगे कार के द्वारा तय की गई दूरी अपने पास आ गई है। अब हम लोग निकालेंगे कार के, इस दूरी को तय करने में कार के द्वारा कितने चक्कर लगाए, तो इसलिए लिखो कार के पहिए द्वारा, कार के पहिए द्वारा, कार के पहिए द्वारा 11 लाख सेंटीमीटर दूरी
तय करने में लगाए गए चक्कर कितना जाएगा बेटा? तो कुल दूरी, कुल कुल दूरी बेटा, चल, तो कुल दूरी बेटा परिधि, सॉरी, कुल दूरी बटा पहिए की परिधि, पहिए की परिधि कितना जाएगा बेटा? कितना जाएगा? कितना जाएगा? अपने पास कुल दूरी आई, ठीक है, इनटू अपॉन में क्या जाएगा? 22 इंटू 80 और 7 ऊपर चला जाएगा। तो अब आप निकालो, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो, अब आपके पास 1,10,000 है। अब इसमें 11 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 11 से करोगे तो आ जाएगा 2 टाइम, और ये आ जाएगा आपके पास 1, तो आपके पास 10,000 हो गया। ठीक है, 10,000 टाइम गया। अब 10,000 टाइम अगर 10,000 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 8, 2 का डिवाइड करो, इसमें 5,000 टाइम जाएगा, और 5,000 में तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5,000 इंटू 7 अपॉन 8, तो 7 के अंदर इसको मल्टीप्लाई किया तो आएगा 35,000 अपॉन 8। 35 के अंदर बेटा 8 का डिवाइड करो, कितने से टाइम जाएगा आपके पास? कितना जाएगा? 4 टाइम, पीछे बच जाएगा 3, फिर आ जाएगा 3 टाइम, 4 टाइम जाएगा, 8 4 जा 32, पीछे बच जाएगा 3, उतारा 0 हम लोगों ने, तो कितना हो जाएगा? 30। 30 के अंदर 8 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम, पीछे बच जाएगा 6, फिर उतारा अपना 0 60, कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम, पीछे बच जाएगा 4 और 5 टाइम। तो आपके पास कितना चक्कर आ जाएगा बेटा? कितने रिवोल्यूशन आएंगे? जो कार के पहिए द्वारा रिवोल्यूशन, मतलब अपने पास इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कार के पहिए में कितने चक्कर लगाएगा? तो ये आपके पास आ जाएगा 4,375 चक्कर। ठीक है, ये आंसर आएगा। फटाफट यहां तक आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आपके पास हो गया यहां तक? क्लियर है? चले आगे करें। चलो यहां से मैं इसको हटा देता हूं फटाफट, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन जो करते हैं 12.1 का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं 12.2 में। चलिए देखो 12.5 का एक क्वेश्चन दे रखा है, 12.1 का 5th क्वेश्चन दे रखा है आपके पास 5th। ठीक है, दे रखा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हो। आपके 12.1 का 5th क्वेश्चन दे रखा है, यदि, यहां पे लिखा हुआ है यदि 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 एक वृत्त का वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल दोनों बराबर हो, यानी कि आपके पास अब लिख सकते हो इफ circumference of circle and area of circle, if a circle have equal area and circumference, if a circle have equal circumference and its area, then find the its रेडियस। हमें क्या करना है? बराबर हो तो हमें क्या करना है? इसकी त्रिज्या
ज्ञात करो, यहां तक आपको करना है। और इसके अंदर आपके पास जो कुछ दे रखे हैं बेटा, कुछ देखो इसमें आपके पास ऑप्शन भी दे रखा है। ऑप्शन नंबर वन दे रखा है आपके पास 2 मात्रक, ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है आपके पास पाई मात्रक, और ऑप्शन सी जो आपके पास यानी कि 4 मात्रक, ठीक है। और ऑप्शन डी है वो आपके पास दे रखा है बेटा 7 मात्रक। कितना? 7 मात्रक, ठीक है। कितना दे रखा है? 7 मात्रक। तो 7 मात्रक दे रखा है। अब आप क्या करोगे बेटा? अब आपको इसको सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखो इसका बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, देखो अगर हम लोग देखें, आपके पास वो कह रहा है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, इक्वल सर्कमफ्रेंस एंड एरिया, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां पे लिखो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर। और यह क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है? 2 पाई आर। अब हम इस पाई को ऐसा लिख सकते हैं बेटा, पाई आर इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अब हमें क्या करना है बेटा? ये वाला आर की वैल्यू निकालनी, तो मैं इसको उधर भेज देता हूं। तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन पाई आर। पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ जाएगी? 2 मात्रक। 2 मात्रक क्या आ गई बेटा? आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 2 मात्रक। 2 मात्रक आ गई। आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? जो आपके पास ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपके पास? ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आप ये वाला नोट कर लो यहां तक, फिर हम लोग आगे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए कर लीजिए यहां तक नोट फटाफट, जल्दी कीजिए। चलो मिटा दें इसको, मिटा दें, मिटा दें। चलिए चलिए ओके। चलिए अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ 12.2 के। एग्जाम्पल ऑफ 12.2, एग्जाम्पल 12.2 है जो आपके पास हमें सोल्व करना है। चलो तो देखो ये है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 तो हमने उसमें से सोल्व किया था। ये आपके पास है 12.2 एक्सरसाइज, ठीक है। यहां पर हम लोग, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 12.2 और एग्जाम्पल आपके आता है एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है, वो दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक के वृत्त का केंद्र, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या लिखोगे? लिखो बेटा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उसमें ज्ञात करो यदि कोण कितना है बेटा? 30 डिग्री। कोण कितना हो? 30 डिग्री, ठीक है। और 7 एवं और क्या करना है आपको? और 7
में दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर। ये दोनों करने हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो क्या करोगे बेटा, इंग्लिश में बोलोगे क्या बोलो, इसको क्या लिखोगे बेटा कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और हमें उसका माइनर सेक्टर का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे हमारे पास, अगर मैं डायरेक्टली ब्रीफली कहूं बोलूं तो लिखो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर इफ the circle have if the circle radius if the radius of circle is 4 centimeter and angle थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। ये आपके पास गिवन है, अब हमें निकालना है। देखो हमारे पास हम लोग पीछे मैंने आप लोगों को सारे के सारे फॉर्मूले रिलेटेड टू एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट और एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल, इस सारे के सारे मैंने फॉर्मूले आपको प्रीवियस जो मैंने पहले वीडियो डाल रखे उसमें जो हमारे पास इसी के रिलेटेड जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट बता रखे मैंने, आप एक बार उनको वीडियो को देखें ताकि आपको ये इसमें आपको थोड़ा अजीब नहीं लगे कोई एक फॉर्मूले आए कहाँ से, ऐसा कुछ है तो हम लोग पहले उसमें वो वीडियो देख के फिर ये देखो ताकि आराम से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे, आप उसको देखना आपको आराम से अच्छे से समझ आएगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे बेटा, आप सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करो। उस सर्कल के अंदर बेटा क्या करना है आपको, एक सेक्टर बनाना है। सेक्टर बना लो, ये आपका सेक्टर है, दो रेडियस है, इस रेडियस की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास रेडियस है, इसकी भी लेंथ आपके पास 4 सेंटीमीटर है। और यहां पर जो ये वाला है ये वाला है आपके पास माइनर सेक्टर, जो मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये है आपके पास मेजर सेक्टर, यानी कि हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड, और ये है आपके पास लघु त्रिज्यीय खंड, ठीक है। ये आपके पास सब दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक चीज और यहां पर रह गई, आपके पास थीटा कितना है बेटा, थीटा यहां पर दे रखा है 30 डिग्री, थीटा ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या करो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाले का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, लिखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है, जिसको बोलते हैं हम तो लघु त्रिज्यीय खंड का, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, जो आपके पास क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब आपको क्या करना है, पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालो। तो क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 360। अब यहां पर आपके पास पाई की वैल्यू देखो, यहां पर अगर पाई की वैल्यू आपके पास जो भी गिवन होती है वो करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू बोल दे कि भाई आपको 3.14 लेनी है, तो आपको 3.14 लेके ही क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और अगर पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चंस में गिवन नहीं हो तो वहां पर आपको क्या लिखना है, 22/7 लिखना है। तो यहां पर मेरे हिसाब से दे रखी है कि ये पाई की वैल्यू आपको यहाँ पुट करके ही इस क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो आप करो, देखे बेटा
कैसे करेंगे हम लोग, देखो पाई की वैल्यू अपने पास हमें पता है 3.14 है, इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 30 डिग्री, और नीचे अपने पास दे रखा है 360, जीरो से जीरो कैंसिल, देख लो एक बार वापस देख लो बेटा, 360 और यहाँ पर है 30, यहाँ पे जीरो और था, ठीक। अगर हम लोग इसको काटें तो जीरो से जीरो ये कट जाएगा बेटा, और 3 का डिवाइड इसमें 3 बन जा 3 और 3 12 हो जा 36 जाएगा, 3 12 हो जा 36 होता है। अब यहां पर अब 12 का डिवाइड होकर 4 बन जा 4, और नीचे अपने पास दे रखा 12, 12 में कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, 12 में कितना जाएगा 3 टाइम। अब आपके पास क्या करना बेटा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो और 3 का डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 4 तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 3, तो अपने पास 3 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 4 बन जा 4 4 जा 16, 16 का 6 कैरी हो जाएगा 1, 4 और 1 हो गया 15, 15 और 12 पॉइंट और 12 आ जाएगा। अब इसमें तुम लोग 3 का डिवाइड करोगे तो 3 का डिवाइड तो एग्जैक्टली इसमें कितनी टाइम जाएगा बेटा, 3 का डिवाइड इसमें एग्जैक्टली जाएगा आपके पास 4 टाइम, फिर पॉइंट, फिर कितने जाएगा 1 टाइम, फिर कितना बच जाएगा 1 टाइम, तो हो गया 2, और पीछे हो गया 26, 26 में आप क्या करोगे 26 फिर हो जाएगा कितने टाइम 8 टाइम, और फिर जाएगा पीछे एक 26 हो जाएगा तो 26 टू 18 6 टाइम जाएगा बेटा, ठीक है। ये अब इसको हम लोग इसको एग्जैक्टली अगर वैल्यू नियरली वैल्यू लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या है बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे बेटा, पूरे एरिया सर्कल का एरिया निकालो, पूरे सर्कल का एरिया निकालो, और उसमें आप क्या करो बेटा, सबसे पहले जो माइनर सेक्टर का एरिया अपने पास कितना आया 4.19 आया है, उसको उसमें से सबट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का आ जाएगा। तो हम लोग क्या करें, ऊपर वाले क्वेश्चंस को हटा दें, क्वेश्चंस को हटा दें तो हमारे पास स्पेस मिल जाएगी, तो फिर हम लोग ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां तक सबसे पहले करते चलो, ठीक है। चलिए तो यहां तक देखो, अब अपने पास हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो अपने पास देखो सबसे पहले आप पाई आर स्क्वायर निकालो, पाई के लिए अपने पास आपको क्या करना है बेटा, वैल्यू यही रखनी पुट, आपको पहले वाई पाई की वैल्यू यही पुट करनी है, क्या है 3.14 इंटू 4 माइनस आपको क्या करना है, जो इसकी वैल्यू है इस पूरे की वो वैल्यू दे रखी है बेटा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे रख दो आप 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे लिख दिया मैंने 4.1919 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आंसर निकालो कितना जाएगा, 14 4 4 जा 16, 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 64, 64 का 4 कैरी लग जाएगा 6, और 16 बन जाए 16 और 6 कितना होगा 22, 22 का 2 कैरी लग गया 2, फिर आ जाएगा अगर तुम लोग 40 और 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आ जाता है 14, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट है तो कितना हो जाएगा 5, और पीछे 1 में से 1 गया 0 पॉइंट, अगर 50 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके आ जाएगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ रहा है बेटा, ये आपके पास क्या है बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, ये आपके पास क्या है बेटा, दीर्घ वृत्त दीर्घ त्रिज्यीय खंड का, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। यहां तक नोट करो आप, फिर हम लोग आगे करते हैं, जल्दी से कीजिए एक बार, फटाफट कीजिए, मिटा दे, चलो ओके मिटा देते हैं। फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा थोड़ा अच्छा है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, फिर आगे हम लोग 12 पॉइंट हटा दे बेटा, चलो 1 2 3।
चलिए देखिए, अब आपके पास क्या करना है, देखो सही ढंग से देखो, अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, ये है आपके पास एग्जाम्पल नंबर, खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है, जिसमें हम लिख सकते हैं फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो रेडियस है, कितनी रेडियस क्या दे रही है, रेडियस दे रही है आपके पास आर जो है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके पास रेडियस गिवन है, और यहाँ पर एंगल क्या है, एंगल थीटा कितना है, इक्वल टू 120 डिग्री गिवन है, ये भी आपके पास गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, तो देखिए चलिए सॉल्यूशन निकालो इसका, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये हमारे पास रहेगा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया हमने, इस सर्कल के अंदर मैंने यहाँ पे एक दो रेडियस बनाई है, इस दो रेडियस है, इसकी लेंथ है मेरे पास 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, ये वाला एंगल आपके पास 120 दे रखा है, और ये रही आपके पास कोड, ये कोड क्या करती है, आपको माइनर सेगमेंट बना कर देती है, क्या करती है बेटा, ये कोड क्या करती है, माइनर सेगमेंट बना कर देती है, ये वाला, ये है आपके पास माइनर सेगमेंट, यानी लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट है, ठीक है, माइनर सेगमेंट है ये। चलो अब हमें निकालना है इसका एरिया, और इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बेटा ये देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस समबाहु, यहाँ पर सिंपल से लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज अपने पास क्या बनेगा, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक बड़ा पंगा है, वो बड़ा पंगा क्या है, वो बड़ा पंगा आपके पास यहाँ पे आ रहा है, इसकी ये वाली भुजा की लेंथ, ये वाली भुजा की लेंथ हमारे पास नहीं है, और ये वाली भुजा की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 डिवाइड करेंगे, 2 भाग, तो यहाँ पर ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री का, ये हो जाएगा आपके पास 60, और ये हो जाएगा आपके पास 60 का, ये वाला भी कितना आ जाएगा 60 का, ठीक है, ये वाला 60 का हो जाएगा। अब आपके पास क्या पढ़ते हैं, हमें इसको एक 9th चैप्टर है, उसमें आपके पास ऊंचाई और दूरी से संबंधित फॉर्मूला है, तो उसको हम लोग बात करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग क्या मान लें, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x, और ये भी मान लेते हैं कितनी x, ये x से दोनों इक्वल है, दोनों साइड हम लोग लिखेंगे। अब हमें निकालना है, देखो त्रिभुज हम लोग कौन सा ले लेते हैं, a, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं b, क्या लिखा है b और c, और इसको मान लिया, तो a b o में त्रिभुज a b o में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ओ में हमारे पास क्या है, देखो समकोण त्रिभुज ए बी ओ क्या है, त्रिभुज ए बी ओ समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हमारे पास देखो क्या है, ये वाला जो 21 है, 21 सेंटीमीटर है, वो क्या है, कर्ण हो गई, कर्ण है, ठीक है, और लंब हमारे पास है, ये लंब इसको मानना है, ये वाला, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, जिसमें ये वाला एंगल होगा 60 का, ये हो जाएगा आपके पास आधा, और ये हो जाएगा आपके पास जो x है वो है लंब, और ये आपके पास दे रहेगा 21 सेंटीमीटर कर्ण, तो हमारे पास लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, sin
थीटा साइन थीटा हो जाएगा, लंब बटा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की वजह से हमारे पास लंब कितना दे रखा है x बटा कर्ण कितना है अपने पास 21 बराबर क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी कि साइन साइन 60 डिग्री और x बटा 21 बराबर हो जाएगा आपके पास रूट 3 बटा 2 यानी क्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 21 रूट 3 बटा 2 ये आ जाएगी। अब यहाँ पर मुझे पूरी निकालनी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास टोटल यहाँ पर कितनी आ जाएगी इसकी a से c यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई। अगर मैं मुझे a से c चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू ab, तो यहाँ पे मेरे पास a c की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 इंटू 21 रूट 3 और 2 से 2 कैंसिल हो गए तो a c की वैल्यू आ गई मेरे पास 21 रूट 3 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आ गई है। ठीक है, यहाँ तक समस्या खत्म। चलो अब हमारे पास इसकी आ गई और दो साइड, तो हमारे पास अगर ये आ गई है तो हमारे पास एक चीज आ गई, क्या आ गई बेटा कि हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमें क्षेत्रफल चाहिए, जो मतलब जो साइड चाहिए वो हमारे पास तीनों साइड आ गई। ठीक है, अगर तीनों साइड आपके पास आ गई है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और त्रिभुज का समबाहु। अब हमारे पास ये कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग क्या करेंगे पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस इसका मतलब देखो b माइनस b बाय 2 रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4, ये वाला फॉर्मूला है। इसको याद आप इस फॉर्म में लिख सकते हो या फिर आप लोग इस फॉर्म में लिख लो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस b बटा 4 रूट ऑफ b बटा 4 रूट ऑफ 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला कैसे ये फॉर्म कैसे है बेटा देखो। अगर मैं 4 को ऐसे ले लूं तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 4 का अगर मैं 4 को रूट से बाहर लूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 2 बार आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होते हो जाएगा 4। ठीक है, यहां तक आप एक बार फिर हम लोग इसको फॉर्मूला निकाल देते हैं कैसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं लोग ऐसे। क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास देखो जो ए है ये ए वाली है, ए है वो समान भुजा और बी है जो क्या है बड़ी भुजा, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो बी बड़ी भुजा है और एक समान बड़ी भुजा अपने पास इसको कौन सी बेटा ये वाली है आपके पास बड़ी भुजा, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा 21 रूट 3 सेंटीमीटर और ये इसकी सबकी कितनी है 21, तो हम लोग लिख लो 21 रूट 3 बटा 4 रूट ऑफ कितना आ जाएगा बेटा 4 इंटू 21 का होल स्क्वायर माइनस 21 रूट 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 21 रूट 3 अपॉन 4 अब देखो 4 इंटू 21 का स्क्वायर और 21 का, इसको 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग और माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं 21 दोनों स्क्वायर इसको अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 21 रूट 3 अपॉन 4 इंटू 21 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर मेरे पास जो एरिया ऑफ समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का आंसर अपने पास कितना जाएगा 21 रूट 3 इंटू 21 अपॉन 4 और इंटू 1, आपके पास आ जाएगा कितना जाएगा 441 रूट 3 बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास किसका आ जाएगा एरिया ऑफ इसका इस वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है एक इसका पाई का थीटा निकालना है, उसमें से उसको सबट्रैक्ट करना है। मैं यहाँ से ये वाला एरिया थोड़ा सा हटा देता हूँ, मतलब ये जो मुझे जगह चाहिए थी खाली वो मैं मिटा रहा हूँ। एक बार नोट कर लो यहाँ तक, जल्दी कीजिए नोट, जल्दी कीजिए नोट।
सेगमेंट जो ये वाला एरिया है, रेड वाला एरिया ना, इसका एरिया आपके पास कितना जाएगा, इसका ये रहेगा। ठीक है, फटाफट नोट करो यार, जल्दी से कीजिए। ठीक है, जल्दी करो। हो गया ना, हटा दे। चलिए अब मैं हटाने जा रहा हूँ। हम लोग कर रहे हैं 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अपने पास सबका कंप्लीट हो गया फटाफट। इसका मैं एक मेथड में और बताऊंगा। ठीक है, चलो जब हमारे 12.2 के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं एक मेथड और बताऊंगा, उसको आप देखना। वो इजी है, ये भी इजी है, पर इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रहना है, तो हम लोग आगे उसमें देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब अपने पास क्वेश्चन नंबर रहता है एक, जो लास्ट बचा है वो देख लेते हैं। चलिए देखो, क्वेश्चन है 12.1 का एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 12.1 के 12.2 के क्वेश्चन है। अभी 12.2 का क्वेश्चन क्या रहा है, एक्सरसाइज अपनी आ जाती है, एक्सरसाइज आती है 12.2। एक्सरसाइज कौन सा आती है, 12.2। 12.2 में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसमें कोण दे रखा है थीटा बराबर है 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल विच radius is 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा को 360। और इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 लिखनी, तो 22/7। ठीक है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी, 6 × 6 × 360, सॉरी 60 अपॉन आ जाएगा 360, अपॉन कितना जाएगा 360। चलिए आगे आप लोग क्वेश्चन देखो इसका, तो कितना जाएगा 22 अपॉन, इस 7 को मैं नीचे लेता हूँ 7, और इधर आ जाएगा आपके पास 6 × 6 × 60 अपॉन इंटू आ जाएगा 360। तो अब इसको काटोगे 0 से 0 और 6 का डिवाइडेशन 6 टाइम चला जाएगा, 6 से ये 6 चला जाएगा। अब इसको दोनों मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा, इसको आ जाएगा 132, 22 6 132 अपॉन 7, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 1, फिर पीछे बचेगा कितना 6, तरह 62 के अंदर कितना जाएगा 8 टाइम पॉइंट, फिर कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 8 टाइम 8, फिर बचेगा आपके पास 4, तो 5, फिर 5 बचेगा 7 टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास डायरेक्टली ये आंसर आ जाता है बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट रखो, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। जल्दी से आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चले,
निकालना है यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना मतलब एक वृत्त एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को सर्कल वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और जिसकी परिधि, ठीक है, its radius, sorry, circumference कितनी है 22 सेंटीमीटर याद रखें, यानी परिधि। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 22 आपकी परिधि दे रखी है, तो पहले क्या करो इसकी रेडियस फाइंड आउट करो। तो आपके पास वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है 2 पाई r। अब इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है r फाइंड आउट करना है। r इक्वल टू क्या जाएगा 22 अपॉन 2 पाई अपॉन 2 पाई। अब 2 पाई क्या करेंगे, अब r इक्वल टू 22 into 22 अपॉन 2 into 22 और ये 7 पाई के वैल्यू ऊपर चले जाएंगे। 22 से 20 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर ये बचेगा। अब आपके पास ये होता है क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट भी तो देखना है। तो क्वाड्रेंट यहाँ पर देखो बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वाड्रेंट क्या होता है चतुर्थांश। क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश क्या होता है बेटा, चतुर्थांश क्या होता है देखो, एक सर्कल होता है, ये क्या है बेटा सर्कल। इस सर्कल के मैं इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करूँ। इक्वली क्या करूँ बेटा 4 पार्ट में डिवाइड। अगर हम लोग आगे देखेंगे हमारे पास जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर एक्स वाई हम लोग कार्टेशियन ज्योमेट्री देखें तो उसके अंदर आपके पास 4 क्वाड्रेंट मिलेंगे। कार्टेशियन ज्योमेट्री के अंदर कार्तीय निर्देशांक वो थी इस ज्यामिति के अंदर अगर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग एक्स ये एक्स हो जाता है, ये वाई डैश और ये एक्स डैश हो जाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसके अंदर y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसके अंदर y और x की दोनों की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसके अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है और y की वैल्यू नेगेटिव। ये हम लोग जब कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ेंगे 10th में हमारे पास चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे तो इसमें वो काम आएगा। अभी हम लोग इसके अंदर क्या देखेंगे, केवल इसलिए देखने वाले हैं कि भाई इसके अंदर y की वैल्यू सॉरी अपने पास एक सर्कल से रिलेटेड है, हमें कोऑर्डिनेट इसलिए दिया कि हम लोगों को थीटा नहीं दिया, उसने थीटा नहीं देकर हमें कोऑर्डिनेट दिया। तो इसकी पूरी की वैल्यू देखो बेटा कितनी होगी 360, यानी कि 360 के अंदर 4 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा 90। तो 360 अपॉन 4 यानी क्या आ जाएगा 90 डिग्री आपके पास एंगल आ जाएगा। थीटा आ गया आपके पास 90 डिग्री और r की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 720। तो क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो निकालो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है यानी यहाँ पर निकालो। तो हम लोग लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो हम लोग दो तरीके, तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो लिखो 1/4 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर का ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है ना अगर हमें, तो क्या करेंगे पाई r स्क्वायर में से 4 का बाहर निकालो तो हमारे पास क्या जाएगा पाई r स्क्वायर 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से 11 तो आपके पास क्या जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो। और बाकी आप जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। तो आपके पास क्या जाएगा 22 इंटू 22 अपॉन 7 को मैं नीचे लिख दूंगा 7 इंटू 360 इंटू 7 और ये 2 नीचे आ जाएगा, इधर भी 7 और ये 2 नीचे आ जाएगा और आपके पास कितना है इंटू 90। 90 का डिवाइड 360 में कितने जाएगा 4 टाइम और 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 2 का डिवाइड तो इसमें कितना हो जाएगा 11 टाइम चला जाएगा और 11 और 7 को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रखना, बाकी लोग नेक्स्ट